Never compare yourself in your life. If you are doing so, then you are insulting yourself. कंपेयर करने की आदत हमें बचपन से ही है। बचपन में, स्कूल में, फिर कॉलेज में, जॉब में या फिर बिजनेस में। अगर आप कंपटीशन करते ही हो तो खुद से कंपटीशन करो, और अगर अपने फील्ड में सबसे ताकतवर इंसान से आप कंपेयर करते भी हो तो उसका एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है। क्योंकि जब भी आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर करते हो तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोट करी होगी कि आपको केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन ही होता है। आप उस काम को नहीं करना चाहते और जो आप वर्क करते हो उससे आपका मन भर जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सही तरीके से कैसे कंपटीशन कर सकते हो और उसकी वजह से कंपेयर करने से जो फेलियर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं, आप उससे कैसे बच सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल से रिलेटेड शॉर्ट स्टोरीज देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, parth.soni75। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपैरिजन तो खैर बचपन से ही चला आ रहा है कि आप अपने आप को कंपेयर करते होगे क्लास के सबसे टॉप स्टूडेंट से, या फिर आप अपने आप को कंपेयर करते होगे जॉब में सबसे बढ़िया एम्प्लॉय से, या फिर आप अपने बिजनेस को कंपेयर करते होगे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस से। यहाँ पे गलती हो जाती है पैरामीटर की। एक बात यहाँ पे समझनी होगी कि आपकी जो स्टेज है वो लो है, आपकी स्टेज 1 है जब आपने चालू करा है, और जो उस फील्ड में सबसे ऊपर है वो आखिरी स्टेज पे है, फॉर एग्जांपल स्टेज 10 पे। तो अगर आप अब इस चीज़ से, इस पैरामीटर को ध्यान में रख के चलोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं बिजनेस की। अगर आप स्टार्टिंग में बिजनेस करते हो तो लोगों का मेन मोटो होता है केवल पैसा। तो अगर बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं तो लोग टर्नओवर चाहते हैं कि उनका करोड़ों का, अरबों का टर्नओवर हो जाए, और शुरुआत में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बिजनेस मांगता है पेशेंस बेसिकली। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हो फॉर एग्जांपल इंडिया के रिचेस्ट पर्सन से, तो आपको ये देखना होगा कि वो अपने टॉप लेवल पे हैं। तो यहाँ पे टाइम की कीमत है, ना कि हार्ड वर्क की कीमत है, क्योंकि उनका टाइम जो है ज़्यादा कीमती है। अगर वो दिन में जितने भी घंटे काम करते हैं, एग्जांपल 8 आवर्स, तो अगर वो 1 घंटे भी काम करेंगे तो भी वो 1 साल के अंदर आपसे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। अगर आप 24 घंटे में भी काम करते हो तो ये वर्किंग फिलोसफी को आपको जानना होगा। आपको अपने टाइम की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ना कि आपके हार्ड वर्किंग की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। आपको स्टेजेस के बारे में समझना होगा। आप चाहते हो कि अगर आप स्टूडेंट हो तो बस पहले ही दिन से 4 घंटे पढ़ के आपको टॉप लेवल के मार्क्स आ जाएं। अगर आप किसी जॉब में हो, कोई एम्प्लॉय जो है सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप दूसरे दिन से ही जो है अच्छा परफॉर्म करने लग जाओ। अगर आपने मेहनत करना स्टार्ट करा है, मेहनत करने में सबसे ज़्यादा पेशेंस लगता है। अगर आप जिमिंग भी करते हो तो उन लोगों को ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट पता होगी कि पहले दिन से बॉडी नहीं बन सकती, इट विल टेक टाइम। वैसे ही हर चीज़ समय लेती है। अगर आप पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आप डायरेक्टली 10th सीढ़ी पे या फिर 10th स्टेज पे डायरेक्टली नहीं चढ़ सकते। आपको अल्टरनेटिवली 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड पर्टिकुलरली 10th स्टेज पे जाना होगा। तो आपको यहाँ पे हार्ड वर्क ना करके अपने टाइम की वैल्यू बढ़ानी होगी। जैसे जैसे आपकी टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होने लगेंगे, वेदर इन स्टूडेंट लाइफ, वेदर इन जॉब लाइफ और वेदर इन बिजनेस लाइफ। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप भले ही अपने आप को किसी से भी कंपेयर कर लो, पर अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछना, क्या आपने पूरी कोशिश करी थी उस वर्क को करने के लिए? क्या आपने अपना पूरी तरीके से 100% दिया था? क्या आपने 100% लगाया था उस काम को करने में? द आंसर इज नो। सो डेफिनेटली आप कोई ना कोई कमी कर रहे हो, आप कोई ना कोई गलती कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने फील्ड के टॉप कॉम्पिटिटर नहीं हो। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा दिमाग में बैठाना होगा, क्योंकि अगर आपने अपने काम का 100% दिया है, अगर आपने पूरी मेहनत करी है, अगर आप उसके बाद फेल भी हो जाते हो तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेलियर तो पार्ट है ही सही, पर आप उस फेलियर को ओवरकम कर करके हर एक फेलियर को एक स्टेज बना के ऊपर चढ़ के अल्टीमेटली सक्सेस की सीढ़ी पर तो डेफिनेटली पहुंच जाओगे 100% श्योरिटी से।
पर जिस दिन भी आपको लगे, रात में आप सोचा करो कि जिस दिन भी आपको लगे कि यार आज वर्क करने में पूरा 100% देने में कुछ ना कुछ कमी छूट गई, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। अगर आप अपने आप को डेली इम्प्रूव करते चले जाओगे तो आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप केवल कंपैरिजन करोगे तो केवल और केवल यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ही होगा और उल्टा आपके काम पे असर होगा, आपका वर्क इफेक्ट करेगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। तो अगर आप अपने इम्प्रूवमेंट को समझते जाओगे, एज ए स्टूडेंट बात करूँ तो अगर आपके 40% है, आपने 100% दिया, अगर आपके 50% आ भी गए तो आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। वहीं अगर टॉपर के 90% भी हैं, उसके 95% हो गए या कम हो गए परसेंट, तो आपको मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपको केवल और केवल आपके इम्प्रूवमेंट से मतलब होना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ आपकी है, इम्प्रूवमेंट आपका है, जो सक्सेस और फेलियर है वो आपका है। तो फिर कंपैरिजन में हम दूसरे की लाइफ को क्यों इंटरफेयर कर देते हैं? इस चीज़ को आपने क्यों नहीं सोचा कभी भी? इसलिए अल्टीमेटली जो महान इंसान है वो कहकर गए हैं कि नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ इन योर लाइफ, इफ़ यू आर डूइंग सो देन यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। तो गाइस फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने आप को कंपेयर करते भी हो तो आपका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, अपने आप को आईने में देख लेना। आपका सबसे बड़ा वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वही है। दुनिया में जिसने भी सबसे अच्छा अचीव करा है उसने अपने आप को कंपेयर करा है, तभी वो इतना ऊंचा आगे आ पाया है। क्योंकि अगर वो किसी को और से कंपेयर करता, मान लो अगर वो अपने आप को फर्स्ट कॉम्पिटिटर से कंपेयर करता, तो जो उसके एक्शंस होते, जो उसके गोल्स होते, वो डिसाइड होते उस फर्स्ट स्टेज के कॉम्पिटिटर से। एग्जाम्पल के तौर पर जापान का लेते हैं। जापान की जो बुलेट ट्रेन से उनका दुनिया में कोई भी कंपटीशन नहीं है। पहले जापान ट्रेन का रिकॉर्ड था 500 किलोमीटर, पहले उन्होंने 200 करा, फिर 200 किलोमीटर पर आवर, 300, 400, 500 किलोमीटर पर आवर। शुरुआत में उनके कॉम्पिटिटर्स बहुत थे, पहले जर्मनी था, फिर फ्रांस था, फिर इटली था, ऐसे बहुत सारे उसके कॉम्पिटिटर्स थे। पर जापान ने केवल और केवल खुद से ही कंपटीशन करने की सोची। एट द रिजल्ट जो फर्स्ट कॉम्पिटिटर था उनका, यानी कि फ्रांस या जर्मनी, वो उनसे पीछे हो गया। उन्होंने हार तभी भी नहीं मानी जब उनकी ट्रेन की टॉप स्पीड हो गई थी ऑलमोस्ट 580 किलोमीटर पर आवर। अगले साल उन्होंने एक और ट्रेन निकाली जिसकी स्पीड थी 620 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि जब भी अगर आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हो और अगर आप उससे सक्सेसफुल हो भी गए तो कल को आप वापस से जो है नीचे गिर सकते हो, क्योंकि आपको डर होगा आपको कि आप वापस से नीचे ना गिर जाओ। तो ये डर हटाने के लिए हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जापान ने बिल्कुल अच्छे तरीके से डिसाइड करा है और जापान ने अच्छे तरीके से अपने उसको मन में बसा लिया है। इसी वजह से इतना कम पॉपुलेशन वाला देश की जीडीपी भी आज इंडिया की जीडीपी से ज़्यादा है। जो बिजनेस करते हैं वो जो रोते हैं कि यार मेरे पास तो एम्प्लॉयज़ ही नहीं है इतना बड़ा वर्क करने के लिए, वो बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे कि जापान भी रो सकता था कि यार जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया था जापान में, तब वो हार मान सकता था। पर नहीं, जापान वालों ने हार नहीं माना। जितनी भी पॉपुलेशन थी उनके पास, ज़रा सी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी जापान ने ऐसे कारनामे करके दिखाए जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। बुलेट ट्रेन इतनी शानदार बना के दिखाई, मैकेनिकल फील्ड में जापान टॉप लेवल पे है। खाली कुछ लोगों की पॉपुलेशन वाली कंट्री की जीडीपी आज टॉप 5 कंट्रीज में है, तो जापान इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट नेवर कंपैरिजन योरसेल्फ इन योर लाइफ। इफ यू आर डूइंग सो देन यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको मोटिवेट कर रहा है या फिर करेगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। जो नए हैं वो बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। और फटाफट से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी मोटिवेशन ले पाएं। सो गाइज, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।